नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ मैंने कहा था, रिट की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, तुम सबके लिए रिट के प्रत्येक टॉपिक की अभ्यास प्रश्नोत्तरी मैं आपके समकक्ष ला रहा हूं। लगभग 2 से 3 क्लासें में हिंदी में लेके आ चुका हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लिंग और वचन के ऊपर रहेगा। बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी है, आप लोग सभी लोग हल करना और देखना कि आपके कितने प्रश्न इनमें सही हो रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको प्रश्न हूबहू मिलने वाले हैं और आपको लगेगा कि भाई जैसे टॉपिक जहां हम विद्यार्थी छोड़ देते हैं, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन, ऐसे शब्द इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत ही कठिन प्रश्न आते हैं। तो ध्यान देना, पहले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वह एक बार वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर दीजिए। देखो यहाँ पर वर्षा शब्द, ध्यान देना भाई, पहला प्रश्न है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। जल्दी से आंसर दो। आज मैं सबको समय दूंगा भाई, इसका सभी लोग आंसर देंगे कि वर्षा शब्द का सही उचित बहुवचन क्या होगा। वर्षा का बहुवचन क्या होगा? वर्षाएं होगा, वर्षाओं होगा, वर्षा होगा या वर्षागण होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए, जल्दी दीजिए इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं वर्षा शब्द, क्या वर्षाएं होती है क्या वर्षाओं होता है क्या? वर्षा होता है क्या? वर्षागण। पूछ क्या रहा है? बहुवचन। तो ध्यान रखना, वर्षा शब्द सदैव बहुवचन होने वाला शब्द है। अर्थात वर्षा जो होता है वह सदैव क्या होता है भाई? बहुवचन में आता है। सदैव क्या होता है? बहुवचन में आता है। तो वर्षा का बहुवचन भी क्या रहेगा? वर्षा ही रहेगा। जिसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, पहले प्रश्न के अंदर जिसने 3 नंबर का ऑप्शन दिया है वह सही है, अन्यथा आपका क्या है? गलत है। बोलो, शानदार प्रश्न है कि नहीं है? यही तो बात है। वर्षा शब्द का उचित, वर्षा हमेशा क्या होता है? सदैव बहुवचन वाली प्रयुक्त होता है, तो वर्षा का वर्षा ही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? जल्दी से इसका आंसर दो भाई। इसमें से कौन सा युग्म सही है? प्राण का प्राणो होता है क्या? दर्शन का दर्शनो होता है क्या? मुनि का मुनियो होता है क्या? दाम का दामो होता है क्या? इनमें से केवल एक ही सही है। आप लोगों को इसमें से छांटना है। ध्यान दो जल्दी से और प्रश्न का आंसर दो। देखो, मेरे द्वारा जो प्रश्न बनाया बड़े शानदार प्रश्न है, एक बार आप इनको सभी सोल्व कीजिए भाई, हल करना इनको। बताओ, पहले दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये भी बताओ। प्राण का प्राणो होता है क्या? नहीं पता? अरे मेरी बात सुनना, प्राण हमेशा किस में आता है? बहुवचन में आता है। इसका कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता है, हमेशा बहुवचन होता है, तो ये गलत हो गया। प्राण का खुद ही बहुवचन प्राणी होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन में आ रहा है, तो दर्शनों कहाँ से हो जाएगा? दर्शन का दर्शन ही बहुवचन है। मुनि और मुनियों, यही ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। और दाम भी क्या होता है? हमेशा बहुवचन में आता है, तो इसका दाम ही बहुवचन। ये भी किस में आता है? बहुवचन में। ये भी किस में आता है? बहुवचन में। ठीक है, और ये भी किस में आता है? बहुवचन में। यहाँ मुनि एक वचन है, मुनियों क्या हो गया भाई? बहुवचन। तो इनमें सही कौन सा है? थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें सी ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। बताओ, वे अभी, देखो यहाँ रेखांकित पद है, वे अभी आ रहे हैं। रेखांकित पद में अव्यय है कि वे अभी आ रहे हैं। रेखांकित पद में अव्यय बताना है। आप सबको पता है अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? इसके प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं। पहले की बात करता हूं तो कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। पहला कौन सा होता है भाई? क्रिया विशेषण। दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा कौन सा होता है भाई? संबंध बोधक। दूसरा कौन सा होता है? संबंध बोधक। और तीसरा जो होता है वह होता है समुच्चय बोधक। तीसरा जो होता है वह होता है समुच्चय बोधक। और चौथा जो पांचवा होता है वो कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, पूछ क्या रहा है?
वे अभी आ रहे हैं, रेखांकित पद में अव्यय हैं। तो यहाँ देखो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, वह आपके कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। इस प्रश्न को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अव्यय के जो 4 भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ध्यान देना भाई, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होते हैं। 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की बात करते हैं। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें से कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है स्थानवाचक। कौन सा आता है भाई? स्थानवाचक, ठीक है। एक कौन सा आता है? कालवाचक। स्थानवाचक हो गया और कालवाचक हो गया। चलो अगले की ओर चलते हैं, रीतिवाचक। ये रीतिवाचक 3 हो गए भाई। और चौथे के पास चलते हैं, तो चौथा कौन सा हो गया? परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। ये लो, ये 4 हो गए। अब इसमें मैंने आपको बताया था पहचान यदि अपने को करना है तो पहचान क्या करना है? स्थानवाचक की पहचान होती है कहाँ से? अगर स्थानवाचक अव्यय को छांटना है तो कहाँ से प्रश्न कर लो, जवाब निकलता है तो स्थानवाचक होता है। अगर कालवाचक की पहचान करना है तो किससे करना है? कब से करना है। अगर रीतिवाचक की पहचान करना है तो किससे करना है? कैसे से करना है, दिख रहा होगा तुम सब लोगों को। और परिमाणवाचक की पहचान करना है तो कितना से करना है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है? वे अभी आ रहे हैं। अरे वे कहाँ आ रहे हैं? निकल रहा है क्या जवाब? अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार वापस इस चीज को बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं ये कह रहा हूं क्रिया विशेषण जो होता है, सॉरी, हाँ, मैंने ये कहा था क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, स्थानवाचक की पहचान कहाँ से करना है? कहाँ से, है ना। और कब? कालवाचक की पहचान किससे करनी है? कब से। रीतिवाचक की पहचान कैसे करनी है भाई? कैसे से। और इसका परिमाणवाचक का पहचान किससे करना है? कितना से। ये आपको सामने लिख दिया मैंने। इसकी पहचान यहाँ से, इसकी पहचान यहाँ से, इसकी पहचान यहाँ से, इसकी पहचान यहाँ से। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है? वे अभी आ रहे हैं, अव्यय हैं। तो ध्यान देना, वे कहाँ आ रहे हैं? निकल रहा है क्या जवाब? नहीं निकल रहा। वे कब आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। तो जवाब निकला नहीं निकला? वे कब आ रहे हैं? अभी जवाब निकल गया, अभी आ रहे हैं। तो कौन सा हो गया भाई? कालवाचक। कौन सा हो गया? कालवाचक। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही हो गया है इसके अंदर। चलो आगे प्रश्न की ओर। 2 नंबर का ऑप्शन जिसका भी सही है उसका क्या है भाई? जंग जीत गया, उसको मिल सकते हैं 4 किलो पत्ता से। चलो अगले चलता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। इस प्रश्न का आंसर दो। जो व्यक्ति भी इस प्रश्न का आंसर दे देगा ना, उसको गुड़ दिया जाएगा भाई। गुड़, गुड़ नहीं जाएगा। गुड़ अभी क्या पड़ रही है भाई? आपको पता है सब लोगों को। अभी क्या चल रहा है? सर्दी चल रही है और सर्दी के अंदर गुड़ खाना चाहिए। 2, 4, 5 किलो, 10 किलो खाना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे दादा परदादा कहते थे कि भाई हम दिन के अंदर 2-2 किलो गुड़ खा जाते थे। तो बताओ भाई, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। एक वचन में, बहुवचन में, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब मैं प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करता हूं तो प्रतिधन एक होता है। प्रतिधन एक होता है और प्रति का अर्थ होता है हर। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। अब आप लोग करोगे भाई एक वचन में होता है और इसका बहुवचन हो सकता है प्रत्येको, ये लो कर दोगे भाई। ध्यान देना, प्रत्येक जो शब्द होता है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ना कि बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और अनेक शब्द होता है ना, अनेक, ये अगर आपके यहाँ जाता है अनेक शब्द, ये किस में आता है? बहुवचन में। अनेक शब्द किस में आता है? बहुवचन में आता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी अनेकों शब्द लिखा जाता है, अनेक और अनेकों, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। समझ में आया? प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के लिए होता है, ना कि बहुवचन के लिए। तो सर बहुवचन में अनेक शब्द होता है, और अगर अनेक के सामने अनेक अनेकों लिखा जाता है तो वह शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? देखो भाई, ओट को हम बोल सकते हैं होट। क्या बोल सकते हैं? होट, ठीक है। अक्षत किसको बोलते हैं? चावल को। किसको बोलते हैं भाई? चावल को। प्राण, प्राण निकल गए। प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, तो स्वाभाविक है बहुवचन हो गया ना। ये होठ फट गए।
होठ फट गए, ध्यान देना, होठ फट गए, तो यहाँ सॉरी होठ फट गए, चावल उग गए, चावल उग गया नहीं, चावल उग गए, और प्राण निकल गए। पूछ क्या रहा है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो मेरे हिसाब से क्या इसमें एक ही ऑप्शन होगा क्या? नहीं, इसको तो हम कहते हैं भाई होठ, ठीक है, इसको हम कहते हैं चावल। तो एक बात बताओ, होठ फट गए या होठ फट गया? तो होठ फट गए यही बोलते हो तो बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? चावल उग गया या चावल उग गए, तो यहाँ भी क्या होता है भाई चावल, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, निकल गए, तो ये सभी इसके अंदर क्या होंगे भाई? सही होंगे। डी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या माना जाएगा? सही। चलो अगला प्रश्न, कौन सा एक वचन है? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। अच्छे लेखक, ये क्या एक वचन है क्या? ठीक है। अच्छी कृतियां, ये क्या एक वचन है क्या? अपनी मातृभाषा अन्य देशों, देखो ये भी अच्छे लेखक एक थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं अच्छे लेखक, तो बहुवचन हो गया। अच्छी कृतियां, कृति एक ही अच्छी थोड़ी होती है, बहुत सारी कृतियां अच्छी होती है, तो ये भी बहुवचन हो गया। अपनी मातृभाषा तो एक ही होती है ना, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा तो एक ही होती है, क्या दो मातृभाषाएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पूछ क्या रहा है, एक वचन है, तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। जिसने भी सी नंबर का ऑप्शन सही किया है उसका क्या हो गया? सही हो गया है। देखो भाई रिट में ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको सब पढ़ के जाना तुम लोग। कागज का बहुवचन होता है, इसका आंसर दो तुम सब लोग। कागज का बहुवचन होता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि कागज का बहुवचन क्या होता है। जल्दी दो भाई। अगर कागज का बहुवचन पूछा जा सकता है हिंदी के अंदर, ध्यान देना भाई, कागज का बहुवचन हिंदी में कागजी होता है। कागज का बहुवचन हिंदी में क्या होता है भाई? कागजी होता है। और अगर हम विभक्तियों के साथ पूछे, विभक्ति के साथ पूछें, अगर हम विभक्ति के साथ पूछे, तो विभक्ति के साथ अगर पूछा जाता है तो कागज का विभक्ति में पूछा जाता है तो कागजो हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा, तो कागज का क्या होगा? कागज ही बहुवचन होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर विभक्ति के साथ पूछा तो कागजो हो सकता है, अब कागजो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। विभक्ति के साथ यदि कागज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कागजो हो सकता है, लेकिन यहाँ कागजो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कागज का बहुवचन कागजी होता है हिंदी में शुद्ध रूप से, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ कागजी या कागजात में उलझे पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। कागज का बहुवचन कागजी होता है। और अगर आपसे पूछे कि भाई विभक्तियों के साथ अगर कागज का पूछा जा सकता है तो विभक्तियों के साथ कागज का बहुवचन कागजो हो सकता है, लेकिन यहाँ कागजो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो कागज ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम सबको। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु। ध्यान रखना, मैंने आपको पहचान बताई थी कि अगर आ का प्रयोग और ई का प्रयोग हो जाता है तो वह तो किस में आएगा? एक वचन में। किस में आएगा? एक वचन में। और अगर ए का प्रयोग हो जाता है तो वह किस में आएगा भाई? बहुवचन में। किस में आएगा? बहुवचन में। ज्यादातर पहचान यही होती है, अगर किसी शब्द के अंत में ए लग जाता है तो बहुवचन हो जाएगा, आ और ई शब्द के अंत में हो तो क्या हो जाएगा? एक वचन। अब यहाँ ऊ लिख रहा है ना, तो आप ऊ को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ध्यान रखना। शिशु, ध्यान रखना, शिशु लिख रहा है तो शिशु एक ही होता है भाई, यहाँ पर एक वचन बहुवचन पूछ रहा है, शिशु ये नहीं होता है। भक्ति, बिल्कुल भक्ति का गान करना चाहिए। पुस्तक, पुस्तकें भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ एक वचन का प्रयोग कर रहा है। इनसे सबसे क्या बना? शिशु से शिशु बना सकते हैं, भक्ति से भक्तियां बना सकते हैं, पुस्तक से पुस्तकें बना सकते हैं, पुस्तकें बना सकते हैं। यहाँ प्राण खुद बहुवचन है, प्राण खुद क्या है भाई? बहुवचन है। तो ये पूछ क्या रहा है, निम्न में से बहुवचन कौन सा है? तो प्राण बहुवचन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ये मैंने पिछले वाले प्रश्नों में बता दिया था। मक्खी आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? इनमें से एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। हार है या फिर तार है या धार है या वार है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, ध्यान देना भाई। कौन सा आएगा कि इसमें स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, दोनों कौन सा हो सकता है? तो इस चीज के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना कि मैं आपको बोलूं हार गुम गया, ठीक है, या हार खो गया, ठीक है, और मेरी हार हो गई, हार हो गई, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, हार खो गया,
पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो एक ही शब्द ऐसा है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो रहा है। कैसे हो रहा है? मैंने अभी आपको कहा हार हो गई या हार खो गया, हार खो गया, बोलो आया यहां पर। अब यहां देखना, हार खो गया तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है, और हार हो गई, हार हो गई तो ध्यान रखना हार हो गई, यहां पर क्या हो रहा है भाई, इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। मैंने एक वचन बहुवचन की दी थी उस समय, ध्यान रखना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, हार खो गया पुल्लिंग का बोध हो रहा है, हार हो गई स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों किस में आ रहे हैं, पहले नंबर के ऑप्शन में आ रहे हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। बुढ़ापा, हिमालय, देखो बुढ़ापा आ गया पुल्लिंग है, हिमालय अच्छा है, हिमालय ऊंचा है, ये भी पुल्लिंग है, बनावट ये स्त्रीलिंग है और कोई भी नहीं है भाई। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, इसमें सही हो गया, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। देखो बुढ़ापा पुल्लिंग में भी हो सकता है, हिमालय पुल्लिंग में हो रहा है, ये भी पुल्लिंग में हो रहा है। बनावट जो होती है अच्छी है, बनावट कैसी है, अच्छी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब अविकारी शब्द मैंने ये बोला, अविकारी किसको बोलते हैं, अव्यय को। अविकारी किसको बोलते हैं, ध्यान देना भाई, अविकारी जो शब्द होते हैं वो किसको बोलते हैं, अव्यय को ही बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अव्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना भाई, अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। प्रकार कितने होते हैं भाई, 4। अब पहला प्रकार हम बात करते हैं तो पहला कौन सा होता है, क्रिया विशेषण। पहला जो होता है वह कौन सा होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है, संबंध बोधक। कौन सा होता है भाई, संबंध बोधक, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा हो गया भाई, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथे की यदि हम बात करते हैं तो चौथा कौन सा हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अविकारी शब्द कितने होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं, चारों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। संजय प्रतिदिन खेलता है, संजय प्रतिदिन खेलता है, तो यहाँ खेलता जो क्रिया है ना उसके पहले उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ध्यान रखना, जो हमारे अव्यय का पहला भाग होता है क्रिया विशेषण, अव्यय का पहला भाग होता है क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा होती है, ध्यान देना भाई, क्रिया की विशेषता बताने वाले को, क्रिया की विशेषता बताने वाले को, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं भाई, क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब खेलता क्रिया है, अब खेलता की विशेषता बता रहा है कि कैसे खेलता है, प्रतिदिन खेलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हो गया है भाई, ध्यान रखना। समुच्चय बोधक नहीं होगा। विस्मयादिक में क्या होता है भाई कि भाई आपको मैंने कहा था होश, शोक हो जाए, हर्ष हो जाए, घृणा हो जाए, तिरस्कार हो जाए और आश्चर्य हो जाए, अनुमोदन हो जाए और आदि जो बोध होता है वो विस्मयादिक बोधक में आता है। समुच्चय बोधक मैंने आपको बता दिया भाई, 2 शब्दों का जोड़ने या तोड़ने का काम करता है, संयोजक काम कर दे, विभाजक का काम कर दे, विकल्प का बोध कर दे, किस में आएगा, समुच्चय बोधक में आएगा। संबंध बोधक में के वास्ते के बदले दोनों का संबंध बताते हैं, वहां संबंध बोधक आता है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया की विशेषता खेलता है, तो कैसे खेलता है, प्रतिदिन खेलता है भाई, ठीक है। तो आ गया भाई क्रिया विशेषण, सॉरी कैसे नहीं, कब खेलता है, प्रतिदिन, सॉरी कालवाचक हो गया, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसमें क्रिया विशेषण होगा, लेकिन क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं ना उनमें से है। अगला, ध्यान पूर्वक सुनो भाई, कैसे सुनो, ध्यान पूर्वक, ध्यान देना। मैंने अभी आपको बताया था क्रिया विशेषण अव्यय, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर भाई, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। 4 प्रकार में से पहला कौन सा, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक की पहचान कहां से होती है अभी, स्थानवाचक की पहचान कहां से, रीतिवाचक की पहचान कैसे से, कालवाचक की पहचान कब से और परिमाणवाचक की पहचान होती है कितना से। अब यहां समझना, अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और अगर प्रश्न करने पर, कहां से प्रश्न करने पर जवाब निकल जाता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
कब कैसे से प्रश्न करने पर जवाब निकलता है तो रीतिवाचक, कब से प्रश्न करने पर जवाब निकलता है तो कालवाचक, और कितना से प्रश्न करने पर जवाब निकलता है तो परिमाणवाचक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको ये कह रहा हूं ना भाई, आप लोग ऐसे समझो कि भाई समझ में नहीं आ रहा। देखो, प्रश्नों के माध्यम से पूरा विस्तार नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको माध्यम से आपको क्लियर कर दूं। अब मैंने आपको कहा ध्यानपूर्वक सुनो, अब इसमें से हमने को छाड़ना है। कहाँ सुनो को निकल रहा है क्या जवाब? भाई कैसे सुनो, बोलो आंसर, कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक सुनो। तो यहाँ कैसे का जवाब निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ये तो पता है भाई, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के 4 भेद बता रखे हैं। अब चारों की पहचान मैंने आपको बता दिया। कैसे, कहाँ सुनो नहीं पता, कैसे सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। तो कौन सा आंसर हो गया भाई? बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया भाई, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न चलते हैं। सोहन के बदले मोहन वहां आ गया, वाक्य में अव्यय है। मैंने कहा था के बदले और के वास्ते, के बदले और के वास्ते शब्द आ जाते हैं ना, के बदले के वास्ते, अगर ये शब्द जहां भी आ जाते हैं ना वहां संबंध बोधक अव्यय कर देना, तो यहां संबंध बोधक हो गया। क्रिया विशेषण मैंने आपको बता दिया। विस्मयादि, विस्मयादि में आपको बताया हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, आश्चर्य, चुनौती, ये सब आ जाता है, वो किस में आएगा? विस्मयादि में। समुच्चय में संयोजक, विभाजक, वैकल्पिक, तोड़ना, ये सब समुच्चय में। संबंध में मैंने आपको बता दिया के बदले, के वास्ते तथा संबंध बताया जाता है, वहां संबंध बोधक। क्रिया में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, वहां क्रिया विशेषण होता है। माँ के बुलाने के वास्ते, के वास्ते आज जल्दी जाऊंगा। देखो, माँ के बुलाने के वास्ते जल्दी जाऊंगा, तो यहाँ पर के वास्ते आ गया, तो यहाँ ज्यादा दिक्कत आपको आवश्यकता नहीं है, संबंध बोधक अव्यय हो गया। चलो अगले प्रश्न में। सावधान, नीचे आग है, वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है? जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर। सावधान, नीचे आग है, वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है? हर्ष बोधक है कि शोक बोधक है कि चेतावनी बोधक है कि अनुमोदक बोधक है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर, आप लोग बताओ भाई, जल्दी आंसर दो। सावधान, सावधान, खबरदार, ध्यान रहे। सावधान, खबरदार और ध्यान रहे चेतावनी बोधक में होता है भाई, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर भी। तो यहाँ अगर सावधान आ जाता है या खबरदार भी शब्द लिखा हुआ जाए, खबरदार, खबरदार, ये शब्द भी अगर आपको लिखा हुआ जाए ना, तो भी वहां पर कौन सा होगा? चेतावनी बोधक होगा। सावधान, खबरदार, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये सब किस में आएंगे भाई? इसी में आएंगे। हर्ष बोधक में आपको पता है हाँ, आहा, ओहो, आहा, ओहो। शोक बोधक में राम राम, राम राम, त्राही त्राही, त्राही त्राही, ये सब किस में आएंगे? इसी में। अनुमोदक बोधक में अगर आपसे पूछ लेता है, अनुमोदक में क्या आएगा भाई? अच्छा है, ठीक है, जी। अनुमोदक में क्या होगा? अच्छा, अच्छा, जी, ये सब किस में आएंगे? अनुमोदक बोधक में आएंगे। ठीक है। हर्ष में मैंने कहा आहा, ओहो, वाह, ठीक है, ये हर्ष में। शोक में राम राम, त्राही त्राही, ठीक है, ये किस में आएगा? हर शोक में। चेतावनी में खबरदार, सावधान, ध्यान रहे। अनुमोदक में अच्छा, जी, ठीक है, ये शब्द किस में आएंगे? अनुमोदक में। आप सुन सकते हो, लिख भी सकते हो। वापस बोल के बताऊं या रहने दूं? चलो आप लोग दोबारा वीडियो को सुन लेना। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? देखो, समुच्चय बोधक अव्यय वैसे 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण, एक तो समानाधिकरण होता है और एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण और व्याधिकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। वह बहुत बोलता है, वाक्य में अव्यय का प्रकार है। वही क्रिया विशेषण के अव्यय आ गए। अब इसकी पहचान कहाँ से होती है भाई? कहाँ? इसकी कैसे होती है भाई? कैसे? इसकी होती है कब से, और ये जो बचा वो किस में आता है भाई? कितना से। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? वह बहुत बोलता है, वह कहाँ बोलता है? वह कहाँ बोलता है? नहीं निकलना, इसको काटो। वह कैसे बोलता है? नहीं पता, इसको भी काट दो। वह कब बोलता है? नहीं पता, इसमें, इसको भी काट दो। वह कितना बोलता है? बहुत बोलता है।
वह कितना बोलता है, बहुत बोलता है, तो परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से संकेत बोधक अव्यय है, इसको बताओ भाई, इसको जल्दी से बताओ। संकेत बोधक अव्यय है, देखो ओहो तो मैंने आपको कहा, ओहो ये तो हर्ष हो गया कि नहीं हुआ, संभवतः ये संभावना हो गया, तेज ये तो आपके क्रिया विशेषण में रीतिवाचक हो गया, यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि इसलिए, ये सब किस में आते हैं? संकेत बोधक में। तो 90 में क्या आएगा भाई? डी नंबर, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, जो, सो, ये सब किस में आएगा? यद्यपि, तथापि, जो, तो। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, वाक्य में अव्यय है, संबंध बता रहा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो यहाँ संबंध बोधक अव्यय हो गया, डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। इजी प्रश्न है। उसने मेहनत की अतः वह पास हो गया, ये प्रश्न शानदार है, इसका आप जवाब दीजिए। उसने मेहनत की अतः वह पास हो गया, वाक्य में अव्यय है, परिमाण दर्शक, विरोध दर्शक, विकल्प बोधक या संयोजक? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। अब यहां देखिए अतः शब्द आ रहा है, और आपको मैंने बताया था अतः, इसलिए, अतः, इसलिए, अतएव, अतएव, जो, ये शब्द आपको दिख जाता है, वहां क्या करना है? परिमाण बोधक करना है। परिमाण बोधक में अतः, इसलिए, जो, तो, सो भी आ सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, सो आ जाता है या अतएव आ जाता है, तो वहाँ कौन सा होता है? परिमाण दर्शक होता है। ध्यान देना भाई, उसने मेहनत की थी अतः वह पास हो गया, अतः वह पास हो गया, यहाँ इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अतः, इसलिए और अतएव और सो आ जाता है, वहाँ कौन सा करना? आपको परिमाण दर्शक करना है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। देखो भीतर शब्द आ रहा है ना, वहाँ क्रिया विशेषण अव्यय है। इस प्रश्न को थोड़ा छोड़ देते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग है, दही है, बचत है, शरबत है, लेन देन है? जल्दी से आंसर दो। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिख रहा होगा तुम सब लोगों को। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है, मैं लिख देता हूं, यहाँ दही लिखा हुआ है, यहाँ बचत लिखा हुआ है, यहाँ शरबत लिखा हुआ है, यहाँ लेन देन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, स्त्रीलिंग जो शब्द है वह कौन सा है? बचत है। देखो दही जम गया वाक्य में प्रयोग करके ही हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। दही जम गया बहुवचन आ रहा, सॉरी पुल्लिंग आ रहा है। बचत कैसी है, बोलो स्त्रीलिंग आया, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलो अगला प्रश्न चलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। सूर्य से स्त्रीलिंग रूप बनेगा, शोर, सूर्या, सूरी या सुराइन? बताइए जल्दी से। सूर्य से स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? ध्यान रखना भाई, सूर्य का स्त्रीलिंग बनेगा सूर्या। क्या बनेगा? सूर्या, ना कि पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग बनेगा सूर्य, तो पुल्लिंग है, और सूर्य का क्या बन जाएगा? सूर्या। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है? अब इसका आंसर आप दो भाई, जल्दी से दो, इस प्रश्न का आंसर दो, जल्दी से, जल्दी आंसर दो भाई इसका, दो दो जल्दी। साधु का क्या साधी होता है? क्या बिल्कुल सही है। चौधरी का चौधराइन होता है या चौधरी होता है? गलत हो गया, थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया। अनाथ का अनाथा होता है क्या? नेता का नेत्री होता है, नेता का नेत्री होता है, यहाँ चौधराइन हो जाएगा भाई, ये तो सही हो गया, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया भाई, नेता का नेत्री होता है। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर, ये प्रिंट में थोड़ा सा गलत हो गया, क्षमा चाहेंगे इसके लिए आपके लिए। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है? इनमें से किसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है? राष्ट्रपति का पुल्लिंग शब्द है तो क्या स्त्रीलिंग बना सकते हैं? क्या कभी नहीं बना सकते हैं। अध्यापक का क्या बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका बना सकते हैं भाई, अध्यापिका बना सकते हैं। और मुझे बताइए अध्यापक में कितने उपसर्ग है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अध्यापक शब्द है उसमें कितने उपसर्ग हैं। अध्यापक में कितने उपसर्ग है? जल्दी से बताओ। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द बताइए, कितने तो उपसर्ग है, मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कितना कौन सा है, ये बताइए। अध्यापक में मंत्री का भी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का भी नहीं हो सकता, तो अध्यापक का ही लिंग चेंज हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? थोड़ा सा प्रिंट में लिखे में टाइप में थोड़ा सा गलत हो रखा है भाई, आप बुरा मत मानना। देखो पुल्लिंग शब्द हमेशा जो चील शब्द होता है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है, और सबका आप स्त्रीलिंग है, ये हमेशा पुल्लिंग में होता है चील शब्द। गुरु का बहुवचन होगा, गुरुओं, गुरुलोग, गुरुजन, कोई नहीं। बड़ा शानदार है, बताइए जल्दी से कि गुरु का बहुवचन होगा, गुरु होगा, गुरुलोग होगा या गुरुजन होगा? तो ध्यान रखना गुरुजन शब्द ही क्या होगा इसमें, इस सी नंबर होगा गुरु का बहुवचन। किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है?
गलत पूछ रहा है। माता का माताएं होता है क्या? बिल्कुल सही है। ऋतु का ऋतुएं होते हैं क्या? बिल्कुल सही है। वधु का वधुएं होता है, बिल्कुल सही है। कुटिया का कुटिया होता है क्या? बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना, वधु का वधुए जब होता है ना, बड़ा हो छोटे में बदल जाता है। ये वधु जो होता है उसका अगर हम देखते हैं तो वधु का जब उ आ रहा है ना यहाँ पर, तो ध्यान देना वधुएं हो जाता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ बड़े ओ की मात्रा आ रही है, ये गलत हो गया। इस कारण सी नंबर का ऑप्शन। छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो यहाँ बड़ा हुआ आएगा, ध्यान रखना वधुएं में छोटा हुआ आ जाता है। इस चीज को थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है? इनमें से कौन से विकल्प में एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है? खेती खेतियर, बच्चा बच्चे, रात राते, वकील वकला। देखो भाई, वकील का जो बहुवचन होता है वो वकीलो होता है, वकील का बहुवचन वकीलो होता है, वकला भी होता है, लेकिन वह होता है पारसी में। वह किस में होता है? फारसी में। ध्यान देना भाई, ये प्रश्न भी आ सकता है। वकील का बहुवचन वकीलो होता है, वकला भी हो सकता है, फारसी में होता है, हिंदी में नहीं होता है। वकला कौन सा शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है, तो ये इसमें मान्य नहीं होगा। तो जोड़ा गलत पूछ रहा है, तो वकील का वकीलो होना चाहिए, वकला पारसी वाला बहुवचन दे दिया यहाँ पर, तो गलत हो गया भाई। ये वकला पारसी का बहुवचन है। किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का जोड़ा गलत है? ध्यान देना भाई। देखो हिंदी की तो आपको चल ही रहा है, हिंदी की इसके अलावा विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं विस्तार से क्लासें भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें एसआई के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और भी जो एग्जाम आने वाली है, आरएस मेंस वाली एग्जाम आने वाली है, उसमें हिंदी होती है, उन सब के लिए मैं हिंदी विषय को पूरा विस्तार से 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं केवल और केवल अभ्यास करवा रहा हूँ, क्योंकि हर एक विद्यार्थी हिंदी व्याकरण जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक की दे रहा है वो सब लोग पढ़े हुए हैं। इस कारण मैं बस आपकी नज़र में अभ्यास करवा रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों की शैली होती है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यहाँ खरबूजाओं नहीं होता है, ये गलत होगा, खरबूजों होता है, खरबूजो होता है भाई, ध्यान रखना। खरबूजो ओ नहीं होता है, खरबूजो यूं लगा देना भाई, सही हो जाएगा। ये गलत हो गया। लड़की का लड़कियां, चूहा का चूहा होता है, दवाई का दवाइयां होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तुम सब यहाँ आओ, ठीक स्थान में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए तो भाई हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। मजदूरों के लिए 50 रोटियां पहुंचाओ, मजदूरों के लिए 50 रोटियां पहुंचाओ। रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? रोटियां शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा का बहुवचन होगा दादाओं, दादा का बहुवचन क्या होगा? दादाओं। ठीक है, आज के लिए कम से कम ये 24 तो ये हो गए। पीछे शुरू में मैंने 8-10 प्रश्न शुरू में करवा दिए थे, 30 से 32 प्रश्न आज मैंने हिंदी में लिंग के, अव्यय के और वचन के प्रश्न करवाई। और भी अगर प्रश्नों पे चर्चा करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, क्योंकि आगे वाले जो प्रश्न है वो अब मैं करवाने वाला हूँ, कि जितने जो टॉपिक रह गए हैं ना वो आगे मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।